बीच बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और अपने अपने बयान जो दिए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के बीच में ब्रजेश पाठक का बयान आया है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, डेप्यूटी सीएम ने कहा। जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। नाहिद लारी खान लगातार हमारे साथ हैं या नहीं? नाहिद लारी खान नहीं है शायद। मनीष जी, जो सवाल मैंने रतिभान जी से किया था कि आरएलडी के साथ आ जाने से, जयंत चौधरी के साथ आ जाने से आपको फायदा हुआ, आप ये मानते हैं? और चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने से और ज्यादा फायदा हुआ? देखिए, दरअसल चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन देश की सत्ता पे ऐसे लोग काबिज थे जो अपने जीते जी अपने को भारत रत्न दे देते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक को उन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न में राजनीति नहीं देखती, बल्कि कौन पात्र है उसको मिलना चाहिए, इस आधार पर फैसला लेती है। हाँ, आरएलडी के आने से, चूँकि आरएलडी का जो मतदाता वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता वर्ग है, वो लगभग समान विचारधारा का है, उसके नाते से निश्चित रूप से हमको आपके पास हम लौटेंगे और भी ज्यादा आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, जो शुरुआती एग्जिट पोल में अनुमानित नतीजे सामने आ रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले से 3 चरण की जो वोटिंग हुई उसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपके पोल का है वो 100% सही है। हम लोग यही बात पहले भी कहते आ रहे थे, आज फिर कह रहे हैं, आज फिर हम लोग कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है और भाजपा स्पष्ट बहुत बने जा रही है। रवि जी, अगर ये एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो कौन कौन से फैक्टर आप मानते हैं जिनकी वजह से आपको उत्तर प्रदेश में भी गेन हो रहा है और पूरे देश में एक बार फिर से आपको बढ़त मिल रही है और तीसरी बार आपकी सरकार बन रही है? फैक्टर्स कौन कौन से? देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश शायद 2 सीटें पर कहीं पर संघर्ष है और बाकी 78 तो हम लोग जीत रहे हैं। कौन से 2 सीटें आप मानते हैं रविंद्र जी जहां पर आपको लग रहा है टाइट फाइट है? हमने 2 सीटों को हमारे बीजेपी संघर्ष है, बाकी 78 तो हम जीत रहे हैं क्लियर रूप से। मैंने वही तो आपसे पूछा, वो 2 सीटें कौन सी हैं? रायबरेली को मान रहे हैं आप, मैनपुरी को मान रहे हैं या कन्नौज को नकार रहे हैं? बस हेलो, बस हमने कहा दोनों जगह फाइट है जी। 2 जगह फाइट है, बाकी हम सब लोग क्लियर सिर्फ हम करने जा रहे हैं 78 पर। ठीक है रवि जी, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर आपको लग रहा है वो एक बड़े फैक्टर रहे जिसकी वजह से जनता ने एक बार फिर से आपको वोट किया, या जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हम आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान करेंगे और आपने उसको मुद्दा बनाया, ये तमाम मुद्दे। डबल इंजन की सरकार को जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया। पॉइंट नंबर 1, दोनों सरकार मिलकर के लॉ एंड ऑर्डर से लेके विकास के जो गति बना रखे थे, जनता उसको ही अपने आप को बांधा उससे। लेकिन विपक्ष तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 400 पार का नारा तो बीजेपी दे रही है, लेकिन संविधान बदलने के लिए तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे जो शक्ति साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई उसको लेकर सवाल उठाना, उस पर आप क्या कहेंगे? एक विपक्ष ने एक वर्ग विशेष को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने भारत के अंदर जातिवाद को गुमराह कर रहे थे और गुमराह करके उनका वोट लेने की चेष्टा कर रहे थे कि नए कानून बना देंगे, तुम्हारा हक छीन लेंगे। और जबकि इन्होंने उल्टे ओबीसी का हक छीन लिया था, लेकिन हमारे खिलाफ ये बना रहे वातावरण 400 इसलिए मांग रहे हैं कि हमें नए कानून बदलना है। कानून तो बदलेगा, भारत के अंदर 1 नेशन 1 कानून लागू किया जाएगा, कॉमन सिविल कोड का लागू किया जाएगा। और इस कारण से हम अपेक्षा कर रहे थे, और लेकिन विपक्ष वाले ने इसको हमारे हथियार को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। रविंद्र जी, चूंकि आप बनारस से हैं, काशी से हैं,
अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि यही एक सीट है जहां पर टाइट फाइट है, बाकी 79 तो हम जीत रहे हैं। और आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बनारस में जो जीत का आंकड़ा होगा पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। ये तो देखिए, जहाँ की बनारस की बात कर रहे हैं तो अखिलेश अपने भाषणों में कहते थे एक को छोड़ करके बाकी संघर्ष कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अब आज के डेट में हम एक दो जगह 2 सीटों पर हमारा फाइट है, बाकी जगह हमारा क्लियर हम स्वीप किए हुए हैं। जी आप लेकिन बता नहीं रहे रविंद्र जी, बार बार 2 सीटों पर फाइट है आप कह रहे हैं, वो 2 सीटें कौन से? मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, मैं गिना भी दे रहा हूं आपको। आप रायबरेली में फाइट मान रहे हैं, अमेठी में फाइट मान रहे हैं, मैनपुरी में मान रहे हैं, कन्नौज में मान रहे हैं, या फिर आजमगढ़ में मान रहे हैं? कैसरगंज भी गिन सकते हैं। हेलो जी, हमने कहा कि 2 सीटों पर है जो आपका पोल दिखा रहे हैं, वो 2 सीट पर दिखा रहे हैं, बाकी सब तो निकाल ही चुके हैं। ठीक है। मैं एक बार फिर से उसी सवाल पर आता हूं रविंद्र जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि फैक्टर्स आपके हिसाब से क्या क्या रहे जो आप जनता के बीच में लेकर गए और आपको लगता है कि उसके आधार पर जनता ने आपको चुना? देखिए, जनता ने विकास को सराहा, जनता ने भारत का विश्व स्तर पर जो सम्मान हो रहा था उसको सराहा, जनता ने लाल अटक सराहा, जनता ने सुरक्षा को सराहा, और जनता ने जो विकास की गति थी पूरे भारत ही, पूरे प्रदेश का, पूरे जिलों का, वो साथ खड़ी दिखाई पड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं इसी पर आपके पास आ रहा हूं मनीष शुक्ला जी।